कांग्रेस में एक बार फिर कलह बढ़ गई है। पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस में फिर कलह नजर आ रही है। तो इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दरअसल में कांग्रेस का जो पूरा सियासी संकट है, फिर चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो या फिर पंजाब की, उन दो तस्वीरों के जरिए इस वक्त कांग्रेस के सामने जो सियासी संकट है वो आप देख सकते हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में भी सियासत को लेकर, सत्ता को लेकर संघर्ष है। ऐसा माना जा रहा है कि टीएस सिंहदेव की जो नाराज़गी है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। बैठक खत्म हो चुकी है। जो अपडेट है उसके मुताबिक सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि टीएस सिंहदेव को कहा गया है कि वो भूपेश बघेल को सहयोग करें, इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस में विवाद तेज हो चुका है। खबरों के मुताबिक 30 ऐसे विधायक हैं जो चाहते हैं कि पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर बगावत तेज हो चुकी है। 4 मंत्री समेत कई विधायक कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ। कैबिनेट मंत्री तरफ राजेंद्र सिंह बाजवा के घर पर मीटिंग हुई। कैप्टन को सीएम पद से हटाया जाए, ये बात तरफ राजेंद्र बाजवा ने कही है। ज्यादातर नाराज विधायक सिद्धू गुट के हैं, ये खबर भी सामने आ रही है। दिल्ली में हाईकमान से पंजाब कांग्रेस के जो नाराज एमएलए हैं वो मुलाकात करेंगे, इस तरीके की जानकारी भी इस वक्त मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें पंजाब की सियासी संग्राम से जुड़ी हैं, जहां पर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के विधायकों ने एक तरीके से बगावत कर दी है। राजेंद्र बाजवा के घर मीटिंग में क्या हुआ बता रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल ठाकुर। मंत्री के घर जो मीटिंग चल रही जिसमें 20 से ज़्यादा विधायक थे और कई मंत्री उसमें शामिल थे। आप देख सकते हैं कि उसमें से एक विधायक जो है वो मीटिंग खत्म करके जो है वो यहाँ से निकले हैं। गोल्डी विधायक हैं और ये अब मीटिंग खत्म करके जो है यहाँ से निकले हैं। और जिस तरह से जो विरोधी खेमा है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, वो इस विरोधी खेमे के जो है वो विधायक यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं और अब एक एक करके जो है वो बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह से कई विधायक और मंत्री नाराज थे, तो वो आज एक बार फिर जो कैप्टन मंत्री हैं तृप्त राजेंद्र बाजवा, उनके घर पर वो मीटिंग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में जो कला चली है उसको शांत करने के लिए हाईकमान क्या आदेश देता है। और जिस तरह से जो नवजोत सिंह सिद्धू के जो सलाहकार हैं वो विवादित पोस्ट वह लगातार डाल रहे थे और उसके बाद काफ़ी विवाद बढ़ गया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हो गए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के मनाने के बाद भी, मीटिंग करने के बावजूद भी, जो मलविंदर सिंह माली हैं उनके सलाहकार एक बार फिर विवादित पोस्ट और खासकर मुख्यमंत्री को निशाना साधते हैं। तो अब देखना होगा कि विरोधी खेमा, जो कैप्टन का विरोधी खेमा है, वो लगातार मीटिंग कर रहा है और इसमें कांग्रेस हाईकमान दखल देकर क्या कुछ निकालती है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी, साथ ही साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी विशाल ठाकुर हमारे साथ। विशाल, पंजाब को लेकर इस वक्त क्या कुछ और घटनाक्रम है और जो बागी विधायक हैं, नाराज विधायक हैं, क्या उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर पंजाब कांग्रेस की बात करें तो कला जो है अब बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के कई महीनों से जो दोनों के बीच तकरार थी और बीच में ऐसा लगा कि दोनों के बीच में सुलह हो गई है, लेकिन एक बार फिर आज जो है वो कहीं ना कहीं जो दरार है वो काफ़ी बड़ी होती हुई नज़र आ रही है। जो कैबिनेट मंत्री हैं तृप्त राजेंद्र बाजवा, उनके घर पर मीटिंग होती है। 26 विधायक, 4 मंत्री जो हैं वो यहाँ पर उनसे साथ मीटिंग करते हैं और जब मीटिंग करके बाहर निकलते हैं तो तृप्त राजेंद्र बाजवा साफ तौर पर कहते हैं कि 2017 के जो चुनावी वायदे थे वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे नहीं किए। यानी कि सीधा निशाना जो था वो कैप्टन अमरिंदर सिंह पे था। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नया चेहरा जो है पंजाब का, मुख्यमंत्री का नया चेहरा होना चाहिए। यानी उनकी सीधी मांग है कि जो आला कमान है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाए। उनका साफ तौर पर कहना है कि 5 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है जो हाईकमान से समय मांग रही है और अपना पक्ष जो है वो कल जाकर या आज शाम को जाकर दिल्ली में रखेंगे। यानी ये साफ हो गया है कि कांग्रेस में कला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और यही कला जो है अब कहीं ना कहीं आगे जाकर क्या निकल कर इसमें आता है। और साफ में बड़ी बात यह है कि अगर आला कमान इनकी बातों को नहीं मानते हैं तो एक बड़ा दबका जो है वो कहीं ना कहीं, जिस तरह से साफ पिछले भी दिनों देखने गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम मंत्री जो है वो मंत्री पद को भी छोड़ सकते हैं। तो अब जो है विवाद बढ़ गया है। अब देखना होगा कि आला कमान इसमें दखल देती है। मोहित, जैसा हमारे सहयोगी विशाल बता रहे हैं कि मामला दिल्ली पहुंचना है, हाईकमान को तय करना है आगे किस तरीके की रणनीति। लेकिन जो सियासी घमासान चल रहा था पार्टी में, उसमें यह माना जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू एक बार प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं, उसके बाद स्थितियां सब कुछ सामान्य हो जाएंगी। लेकिन एक तबका ऐसा था जो कह रहा था कि तब स्थितियां सामान्य नहीं, तब स्थितियां बिगड़नी और ज्यादा शुरू होंगी। ये एक पंजाब का सियासी घटनाक्रम उसी की झलक है मोहित।
बिल्कुल आपने सही बात कही है कि एक तबका था जो कहता था कि सिद्धू के अध्यक्ष बन जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक तबका ये भी कहता था कि सिद्धू मिसगाइडेड मिसाइल हैं, कब क्या बोलते हैं भरोसा नहीं। अब देखिए कि सिद्धू ने जिस तरीके की अपनी कमेटी बनाई है सलाहकारों की, वो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं और एक मौका मिल रहा है सिद्धू कैप्टन खेमे को उनके ऊपर अटैक करने का, और वही हो रहा है। और दोनों के वाद विवाद में कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो रहा है। और हमको जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि पार्टी आलाकमान ने तलब किया है प्रभारी को कि वो रिपोर्ट दें 3 दिनों के भीतर कि आखिर पंजाब के भीतर आखिर हो क्या रहा है, किस रूप में सिद्धू के अपॉइंटमेंट्स हो रहे, सिद्धू अपॉइंट कर रहे हैं और किस तरीके से अभी ताजा राजनीतिक हालात है। लेकिन देखिए पहले दिन से ये बात थी कि जब सिद्धू अध्यक्ष बनेंगे तो पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। सूत्रों के हवाले से खबर देते कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जो पंजाब के एक बड़े नेता, उन्होंने ये कहा था, जो पार्टी आलाकमान के बेहद नजदीकी है, उन्होंने कहा था कि अभी तो साफ शुरुआत है, आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि सिद्धू और कैप्टन में किस तरीके से दूरियां और ज्यादा बढ़ जाती है। भले ही एक दूसरे से मिलते हो, हाथ मिलाते हो, पैर छूते हो सिद्धू उनके, लेकिन दिल अभी तक नहीं मिल पाए। बिल्कुल, लेकिन दिल मोहित सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ से भी, जिस खबर को आप लगातार कवर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के 2 बड़े चेहरे भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच भी वही स्थिति है। यानी कांग्रेस का संकट राज्य दर राज्य कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, आपने महत्वपूर्ण बात कही कि राजदर जो है हर राज्य में जो संकट है लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन पंजाब से थोड़ा सा अलग है छत्तीसगढ़ की सियासी परिवेश अगर हम देखें तो, क्योंकि यहाँ पे आपकी सरकार है, भूपेश बघेल को आप ही ने मुख्यमंत्री बनाया था, और टीएस सिंहदेव से जो लगातार एक खबरें थी कि टीएस सिंहदेव को भी वादा किया गया था कि 2.5 साल के बाद आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लगातार टीएस सिंह दिल्ली में लॉबिंग कर रहे थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, लिहाजा राहुल गांधी ने उनको तलब किया, भूपेश बघेल को भी दिल्ली बुलाया, पीएल पुनिया भी बैठक में मौजूद थे, और तीनों नेताओं में यह तय हुआ, जो सूत्रों के हवाले से न्यूज नेशन के पास सिर्फ खबर है कि राहुल गांधी ने सिरे से कह दिया है कि भूपेश बघेल का आप समर्थन कीजिए, यानी टीएस सिंहदेव आने वाले दिनों में अगर बगावत करते हैं तो पार्टी कोई बड़ा एक्शन भी ले सकती है, क्योंकि विवादित जो लगातार वो मीडिया में बयान दे रहे थे उसको लेकर पार्टी आलाकमान खुश नहीं थी। यानी भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने रहेंगे, जहां तक 2.5 साल का जो फॉर्मूला था उसे सिरे से पार्टी आलाकमान ने खारिज कर दिया। 2.5 साल का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में खत्म हो चुका है। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये सीधा निर्देश टीएस सिंहदेव को दिया जा चुका है। क्या कुछ कहा भूपेश बघेल ने इस मुलाकात के बाद, जरा सुनाते हैं आपको। राहुल जी के साथ बैठक हुई है, छत्तीसगढ़ के विभिन्न योजनाओं के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, और आगे बात पुनिया साहब। सर क्या हुआ?